लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी दल बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब सपा नेता ओम प्रकाश कश्यप ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर एक प्राइवेट कंपनी के जैसे काम करने का आरोप भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप ने लगाया है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी राष्ट्र सचिव के पद पर रहे ओम प्रकाश कश्यप ने बताया कि पार्टी में 2-4 चुनिंदा लोगों को छोड़ किसी से भी कोई राय मशविरा नहीं किया जाता है। पीढ़ी की तर्ज पर चल रही है। सपा में पिछड़ा और अति पिछड़ा का उपेक्षा देख सबका साथ सबका विकास वाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि आज देश पीएम के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिन विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझा था, आज मौजूदा सरकार में उनको भागीदारी भी मिल रही है। सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह से खास बातचीत में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप ने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। फिजाओं में होली का रंग घुलने के बाद अब चुनावी रंग भी पूरी तरह से घुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है प्रदेश में सियासी तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से। बात करें तो तमाम दलों के जो नेता हैं वो एक दूसरी पार्टी में जाने की होड़ लगी और तमाम जो प्राथमिकताएं हैं वो सत्तासीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए ओम प्रकाश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हम ये चीज़ जानना चाहेंगे, आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों, उसके पीछे क्या रीजन रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे एक नहीं कई रीजन है। पहले चीज़ तो जैसे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको थोड़ी सी सीख अपने पिताजी से लेना चाहिए, यानी आदरणीय नेताजी से लेना चाहिए कि पार्टी को कैसे चलाते हैं, पार्टी के विचार क्या हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सदस्य को क्या अहमियत देना चाहिए, ये उनको अभी नहीं आता। वो सिर्फ एक बंद कमरे पे गिने चुने 2-4 लोगों की बातों को सुनते हैं, उसी आधार पर डिसीजन लेते हैं, उसी आधार पर चलते हैं। तो ऐसे करके पार्टी नहीं चला सकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे, 2-4 लोग तो कोई कंपनी चलाते हैं, पार्टी तो लोकतंत्र से चलता है ना? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि 2-4 लोग कंपनी चलाते हैं, ये भी सही है, लेकिन आज के डेट में वो कंपनी ही चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक है राष्ट्रीय सचिव था, आज मैं बीजेपी में आया हूँ, मैं इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों बड़े नेता जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के नेता रहे हैं, उनके साथ हजारों समर्थक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। उसके पीछे रीज़न यही है, मनमाना, यानी अपने टीम, अपनी पार्टी के सदस्य, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे ध्यान न देना और सिर्फ अपना मनमाना करना। एक सवाल ये भी उठता है ना, चुनाव आते ही लोग पार्टी जब बदलते हैं तो ये कहा जाता है कि लोग अपना फ़ायदा देखकर पार्टी बदलते हैं। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं अपना फ़ायदा, लेकिन देखिए यहाँ अपना फ़ायदा नहीं। जैसे हम लोग एक समाज सेवक हैं, ठीक है, और हम ऐसे जगह पे रह के क्या करेंगे जहाँ पे हम कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप अगर मान लीजिए, आप अपने आप को लीजिए, आप मीडिया से हैं, आप देख रहे हैं समाज में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तमाम चीज़ों की अभाव या ज़रूरतें, तो आप एक ऐसे जगह रहें जहाँ पे आपके पास कोई व्यक्ति आए तो आप उसका मदद कर सकें। मैं वहाँ पर रह के नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं समझा जा रहा है, तो मैं खुद लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ चलें जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और उस पर खरा उतरते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के विचारों से सहमत हुआ, उनके आदर्श, उनके संस्कारों को देखा और मुझे लगा कि बीजेपी से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, समाज पार्टी ने आपको एक बड़ा पद दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है अनुसूचित मोर्चे का, और वो उस मोर्चे का जो तमाम पार्टियों को उससे ठगी जा रही थी, यानी सिर्फ उनको वोट बैंक समझा जा रहा था, अब उसको आप कैसे, उनकी जो समस्याओं को कैसे पटल पे लाएंगे? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अगर बात किया जाए तो अनुसूचित जनजाति हो गया, ओबीसी हो गया, कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिन्हें सिर्फ मतलब यूँ कह लें कि सिर्फ ठगा जा रहा है, उनको वोट बैंक समझा जाता है। उनका लाभ लिया तो जाता है लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी की अगर बात किया जाए, जनजाति की बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा अभाव में जनजाति के लोग रहते थे। उन्हें किसी भी चीज़ की सुविधा किसी भी गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के डेट में वो मिलना शुरू हो गया। जैसे जलकल योजना की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी को लेकर के वो लोग परेशान रहते थे, पानी के अभाव में जीते थे। और आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जलकल योजना के तहत पानी हर गांव,
हर गली मोहल्ले में जा चुका है, प्लस मुफ्त राशन, इसी के साथ साथ शिक्षा, शौचालय, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं आज लोगों को मिल रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिलता है जो अभाव में होते हैं। आज कहीं ना कहीं वो प्रभाव में है। परीक्षा के समय उतारा गया है और परीक्षा में अब कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम भी होगा परीक्षा होने के बाद, तो उस परीक्षा में कैसे खरा उतरना, उसकी कोई रणनीति प्लानिंग? अब देखिए, अभी तो मैं मान लीजिए नया हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, जो बीजेपी में नया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं आया हूँ, लेकिन प्रयास ये होगा कि मैं अपने बलबूते यानी अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने लोगों के द्वारा मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ करूँगा, और अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने, 400 पार, उनका जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो हम लोग करके दिखाएं और पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं, इस पे काम किया जाएगा। ये थे अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप, जिनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरह काम कर रही है और साथ ही साथ जो योगी और मोदी की तरफ से तमाम जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन किया और साथ ही साथ आने वाले समय में यानी 400 सीटों तक पहुंचाने के लिए जो भी इनकी तरफ से हो सकता है वो अपनी तरफ से पूरा योगदान करेंगे। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।